अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों ज्योतिष विज्ञान के इस ऐतिहासिक चैनल पर। और मैं हूं आप सबका एस्ट्रो दोस्त रुपेन आर शाह। MKSM में मूलांक की सीरीज चल रही है। चंद्र राशि के ऊपर ईयरली प्रिडिक्शंस खत्म हो चुकी है। लग्न के लिए आज तुला लग्न का वीडियो सुबह अपलोड किया गया। फिर लास्ट ईयर मूलांक वाला पूरा सेगमेंट जनवरी में चला गया था, तो इसे हम MKSM में कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले हर एक मूलांक का प्रिडिक्शन आएगा और उसके बाद MKSM आएगा। आज हम बात करेंगे मूलांक 6 वालों की। मूल अंक देखिए, आपकी जो भी पूरी जन्म तारीख होती है उसमें जन्म की जो तारीख है, सिर्फ जन्म की तारीख, उसका जोड़ कर लीजिए। अगर डबल डिजिट में है तो उसे सिंगल डिजिट में ला दीजिए, तो जो अंक होता है वो होता है आपका मूल अंक। और पूरी जन्म की तारीख मतलब तारीख, महीना और ईयर का टोटल करके उसे सिंगल डिजिट में ला दीजिए ऐड करते करते, तो वो जो अंक आता है वो आता है आपके भाग्य का अंक, मतलब भाग्यांक। तो ये मूलांक के ऊपर से है। कई लोग प्रश्न कर रहे हैं कि हर एक जगह पे अलग अलग है। देखिए, तीनों को व्यक्तिगत रूप से मैं तीनों देख के अपने खुद के लिए चलता हूँ, तो वही मैं आपको इंसिस्ट कर रहा हूँ कि लग्न का प्रभाव सबसे ज़्यादा होता है 70%। तो तीनों में अगर पॉजिटिव है मतलब वहाँ पे आपको पूरा जोर लगा देना है। तीनों में जो चीज़ नेगेटिव है वहाँ पे बहुत ज़्यादा संभल के रहिए। और मान लीजिए कि थोड़ा सा कैओस वाली सिचुएशन है, लेकिन अगर वो चीज़ लग्न में पॉजिटिव है तो फिर आपके लिए ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है, सिर्फ सावधानियाँ रखनी है। मूलांक का ये जो वीडियो पूरा सीरीज चल रहा है वो आपको यही बता रहा है कि कहाँ कहाँ पे आपको सावधानियाँ रखनी है, क्योंकि आपका मूल अंक है, उस तारीख को आपने जन्म लिया है। मूलांक 6 मतलब किसी भी महीने की 6, 15 या 24 तारीख को आपका जन्म हुआ है। 6 तो सिंगल डिजिट हुआ, 15 1 + 5 ऐड कर लीजिए 6 आएगा, 24 2 + 4 ऐड कर लीजिए 6 आएगा। तो 6, 15 या 24 तारीख को आपका जन्म हुआ है किसी भी महीने की, मतलब आपका मूलांक 6 हुआ। और 2024 को जब आप ऐड करेंगे 2 + 0 + 2 + 4, तो वो नंबर आएगा 8। 6 नंबर इंडिकेट करता है शुक्र को। शुक्र के प्रभाव वाले आप व्यक्ति है, पूरे जीवन शुक्र का प्रभाव आपके ऊपर रहेगा। और 2024 का नंबर आता है 8, तो ये शनि के प्रभाव का वर्ष रहने वाला है। अब शुक्र और शनि ये मित्र ग्रह है, तो कैसा रहेगा 2024 आपके लिए? आसान शब्दों में कहें तो कह सकते हैं अति उत्तम, फैब्यूलस। जो नहीं करना है वो सबसे पहले बता देते हैं, क्योंकि उसके बाद तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा आने वाला है। मूल अंक अगर आपका ये, आपके व्यक्तिगत जन्मांक में अगर आपका वृषभ लग्न है या फिर तुला लग्न है, जिनके लग्न शुक्र बनते हैं, तो और भी ज़्यादा अच्छा। ये जन्म तारीख है और ये लग्न है या फिर ये राशि है, चंद्र राशि है, तो और भी अच्छा। या फिर आपके जन्मांक में शुक्र बहुत अच्छी अवस्था में है, तो ये प्रभाव और भी कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा। क्या नहीं करना है? गलत संगति से बचिए, क्योंकि शनि के प्रभाव का वर्ष है। तो अगर गलत किया कुछ भी, गलत संगति से बचिए। आपके आसपास का जो आपका मित्र वर्ग है, जिनके साथ आप बहुत सारा टाइम बिताते हैं, तो गलत संगति से बचिए, गलत कार्यों से बचिए और गलत आचरण से बचिए। किसी भी प्रकार का जो सामाजिक रूप से स्वीकार्य न हो उस प्रकार के आचरण से बचिए, उस प्रकार से कार्यों से बचिए और उस प्रकार की संगति से बचिए। तो 2024 का वर्ष आपके पूरे जीवन के जो फैबुलस ईयर्स है उसमें से एक सिद्ध होगा। अब किसी भी सेक्टर में ये एक ही है कि अगर कुछ गलत किया तो फिर शनिदेव ऑपोजिट डायरेक्शन में आके खड़े हो जाएंगे, अदरवाइज ये बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज लेकर आएगा सारे सेक्टर्स में। हेल्थ सेक्टर में पुरानी बीमारियां चल रही थी तो उससे राहत मिलने के संयोग हैं, काफ़ी अच्छा है। ओवरऑल जो कुछ भी आप पिछले कुछ समय से झेल रहे होंगे उससे बाहर आने का ये समय है। कैरियर प्रोस्पेक्ट्स के लिए काफ़ी अच्छा समय है, नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, दोनों हाथों से ग्रैब कर लीजिए। मनचाही जगह पे ट्रांसफ़र, प्रमोशन के संयोग, आपका जो स्केल है उसमें बढ़ोतरी, बिजनेस कर रहे हो, प्रोफेशनल्स हो तो नए क्लाइंट्स का मिलना, नए ऑर्डर्स का मिलना, नई पार्टनरशिप की ऑफ़र आना, बिजनेस को एक्सपांड करने तक की सिचुएशंस बनना हो सकता है।
और जब कैरियर प्रोस्पेक्ट्स में इतना अच्छा है तो सीधी सी बात है कि ये फाइनेंशियल प्रोस्पेक्ट्स में भी काफ़ी अच्छा समय रहेगा। स्पेशली पिछले 2-3 सालों की कंपैरिजन में ये वर्ष काफ़ी अच्छा रह सकता है। तो जो मूलांक है और जो शनि के प्रभाव के अंक का वर्ष है, ये आपके लिए परफेक्ट कॉम्बिनेशन बना रहा है। लेकिन गलत चीज़ों से बच के रहिए, अदरवाइज ये ऑल इन द वेन सब कुछ वैनिश हो जाएगा। पारिवारिक दृष्टिकोण से भी ये काफ़ी अच्छा समय है। परिवार के सदस्यों के बीच में आपको गजब का तालमेल बीतता हुआ आने वाले साल में नजर आएगा। अगर आप विवाह के योग्य आपकी उम्र हो चुकी है तो सेकंड हाफ में मतलब मई 2024 से वर्ष के अंत भाग तक आपका विवाह तय हो जाए या फिर विवाह हो ही जाए, संभावनाएं प्रबल है। मैरिज लाइफ के स्पाउस के साथ अगर ट्यूनिंग में गड़बड़ी चल रही थी तो उसे सुधारने के लिए 2024 का वर्ष काफ़ी अच्छा है। तो पारिवारिक दृष्टिकोण से भी अच्छा है और स्टूडेंट्स के लिए तो एक्स्ट्रा सुपर्ब कह सकते हैं। भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। आपका जो मूल अंक है, वो जो अंक का वर्ष आ रहा है, ये दोनों एक दूसरे के परम मित्र हैं। तो बहुत कम एफर्ट्स में आपको डिजायर रिजल्ट्स मिल सकते हैं, बहुत कम एफर्ट्स में। भाग्य का इतना साथ बहुत ही कम बार देखा जाता है, तो उसका पूरा एडवांटेज ले लेना चाहिए। बिल्कुल रिलैक्स नहीं होना है कि एग्जाम टाइम पे ही हम प्रिपरेशन वगैरह करेंगे। उच्च अभ्यास की कोई हायर एग्जाम्स आप देना चाहते हो, 2024 का वर्ष काफ़ी अच्छा है। अप्रैल और मई थोड़े से डिफ़िकल्ट रह सकते हैं, अदरवाइज 23 अप्रैल से 31 मई का समय थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रह सकता है। अदरवाइज पूरा 2024 आपके लिए अच्छा ही दिख रहा है। तो स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी अच्छा समय है। तो ऑल फैब्यूलस, लेकिन गलत संगति से, गलत कार्यों से और गलत आचरण से बचिए। एक ही लाइन में अगर ये नहीं किया तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा है। चलिए अब जान लेते हैं MKS, मास्टर की सुवर्ण अक्षर। उसका शॉर्ट फॉर्म आप लोगों ने ही करवाया है। नए दर्शकों को लगेगा कि ये क्या है। ग्रहों की बैलेंसिंग करने का दैनिक प्रयास। मार्च 2019 से ये चल रहा है, जब युग परिवर्तन के दशक की प्रेडिक्शन की गई थी। जो कुछ भी बदलाव होने हैं 2029 तक, अभी तो हम आधे रास्ते पे भी नहीं पहुंचे। 2025 के बाद इसका रियल कलर आना शुरू होगा वैश्विक लेवल पे। तो हम क्या कर सकते हैं? ग्रहों की परिस्थितियां बदलने का सामर्थ्य तो किसी में है नहीं। हम ये कर सकते हैं कि प्रयोगों के द्वारा हम अपनी प्लैनेटरी पोजीशंस को बैलेंस रखने की कोशिश करें, ताकि इन कठिन समय से हम आसानी से बाहर निकल पाए। तो 24 घंटों का एक प्रयोग होता है। राशि आपकी कोई भी हो, आपके जन्मांक में अवस्थाएं कुछ भी हो, और आप पूरे विश्व में कहीं पे भी रह रहे हो, 24 घंटों में कोई चमत्कार नहीं होगा साहब। लेकिन नियमितता और धैर्य के साथ इस सेगमेंट के साथ जुड़े रहे तो लॉन्गर टर्म में आपके जीवन में बहुत सारी पॉजिटिविटी लाने में हम एक छोटा सा निमित्त बनेंगे। आज 13 दिसंबर की दोपहर है, मतलब 14 दिसंबर की मास्टर की दी जा रही है। 14 दिसंबर 2023 गुरुवार का दिन मास्टर की कब करनी है? सुबह स्नान करने के बाद। परिवार के साथ कर रहे हो तो मिक्सचर इकट्ठा बना सकते हो। एक कटोरी में थोड़ा सा हल्दी पाउडर लीजिए, उसमें घी की थोड़ी सी ड्रॉप्स डाल दीजिए, अच्छे से मिक्सचर बना लीजिए। फिर उल्टे हाथ की इंडेक्स फिंगर को उस मिक्सचर में डुबोइए, और आपका जो राइटिंग हैंड है, आपका सीधा हाथ है, उसकी इंडेक्स फिंगर के नीचे वाला इस गुरु पर्वत के ऊपर उस मिक्सचर को लगाइए। शांति से बैठ जाइए और घिसना शुरू कीजिए। ये मैं दिखाने के लिए ऊपर रख रहा हूँ, आप नीचे रख के भी ये कर सकते हैं। 2-3 मिनट तक घिसिए, जब तक आपकी उंगलियां थोड़ी सी थक न जाए। फिर आपके सीधे हाथ की उंगली को उसमें डुबोइए मिक्सचर में, और उल्टे हाथ की इंडेक्स फिंगर के नीचे वाले इस पर्वत पर उस मिक्सचर को लगाइए। फिर से घिसना शुरू कीजिए। 2-3 मिनट, मतलब 10-1 मिनट लगेंगे इसके लिए। और जब थोड़ा सा उंगली थक जाए छोड़ दीजिए, 2-5 मिनट सूखने दीजिए, और फिर पानी से हाथ धो लीजिए। तो यहाँ पे और दोनों उंगलियों की टिप के ऊपर थोड़ा सा येलोइशनेस रह जाएगा। प्राकृतिक प्रयोग है, किसी को किसी प्रकार का नुकसान तो पहुंचा नहीं सकता, जरूर से कीजिए। अब सुवर्ण अक्षर, छोटा सा प्लेन पेपर लेना है, स्क्वायर चौकोर। उसके ऊपर जो अक्षर हम बताएंगे वो आपको हिंदी में लाल पेन से लिखना है। 24 घंटों के लिए उस पर्ची को अपने पास रखिए। दूसरे दिन जब नया सुवर्ण अक्षर आप लिखेंगे, पुरानी वाली पर्ची को बीच में से 2 भाग में फाड़ दीजिए। घर के बाहर किसी भी पेड़ या पौधे के नीचे रख दीजिए। पेड़ पौधा नहीं है तो कहीं पे साइड पे रखिएगा, किसी का पैर वगैरह ना पड़े। कागज को डस्टबिन में मत डालिए और जलाइएगा मत। सब कुछ पॉसिबल नहीं है तो लास्ट ऑप्शन में अपने उल्टे हाथ की हथेली के सेंटर में लिखिए,
राइटी है तो लेफ्ट हैंड की हथेली के सेंटर में, लेफ्टी है तो राइट हैंड की हथेली के सेंटर में। अक्षर बी एक विज्ञान होता है। मास्टर की और सुवर्ण अक्षर इकट्ठे ज़्यादा प्रभावी होते हैं, दोनों को कीजिए। कल का सुवर्ण अक्षर जो आप लिखेंगे वो है धन वाला ध। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है। अब ब्लास्टिंग बर्थडे और एनिवर्सरी, किसी भी साल में अगर 14 दिसंबर आपका जन्मदिन है या फिर आपकी मैरिज एनिवर्सरी है, प्रयोग एक, पॉजिटिविटी पूरे साल के लिए। बर्थडे है तो खुद करना है, मैरिज एनिवर्सरी है दोनों करें तो ज़्यादा अच्छा है। सुबह में और रात में सोने से पहले दिन में 2 बार फिटकरी ले लीजिए। थोड़ी सी फिटकरी मतलब एलम, गुजराती में जिसे फटकड़ी कहते हैं, उसका चूरा करके बारीक सा पाउडर बना दीजिए, एक डिब्बी में भर लीजिए। थोड़ी सी फिटकरी लेके अपने दांतों के ऊपर घिसिए और फिर पानी से कुल्ला करके उसे थूक दीजिए। 2 बार करना है, सुबह में और रात में सोने से पहले। अपने जीवन का नित्य क्रम बना लीजिए अगले एक वर्ष के लिए। अगली बर्थडे या एनिवर्सरी पे मिलेंगे। इतना साधारण सा दिखने वाला प्रयोग आपके जीवन में कितनी सकारात्मकता लेकर आया है। रूपेनाथ शाह नाम के इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकन दबा दीजिए और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। हमसे अगर लाइफ के किसी प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन चाहते हैं, स्वागत है आपका। व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया हुआ है। कॉल मत कीजिएगा, कॉल्स हम नहीं ले पाएंगे। अपना नाम, बर्थ डिटेल्स और प्रॉब्लम्स डिटेल्स के साथ व्हाट्सएप नंबर 9714443110 9714443110 उसके ऊपर लिख दीजिए। अक्षय जी आपको वहाँ पे मिलेंगे, प्रोसीजर वहाँ पे समझा दिया जाएगा। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।